हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आई एम जीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन फार्मासिस्ट। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान बीएससी नर्सिंग 2025 के एंट्रेंस एग्ज़ाम और उसके सिलेबस के बारे में, और पेपर पैटर्न और एज, फीस और एग्ज़ाम एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार रहता है, इस सब के बारे में बात करने वाले। और कॉलेज कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, आईएनसी अप्रूवल लेना चाहिए, आरएनसी अप्रूवल लेना चाहिए, इन सब से रिलेटेड आपके डाउट आज क्लियर करने वाले। तो आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। सबसे पहले कि कितने ईयर का होता है और कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग, इसके बारे में बात करते हैं। तो ओनली फॉर जिनके 12th के अंदर बायोलॉजी है, या जिन्होंने बायो से 12th कर रखी है, या जो 12th बायो से करने वाले, वो ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बॉयज़ हो या चाहे गर्ल्स हो, दोनों में से कोई भी कर सकता है। जिनके 12th में 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। और ये बीएससी नर्सिंग सिलेबस होता है, डिग्री होती है, डिग्री कोर्स है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जो 4 ईयर के अंदर कंप्लीट होता है। टोटल इसके अंदर 8 सेमेस्टर में होता है। और आप किस वेबसाइट पर RUSS बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हो, तो वेबसाइट है RUSS की russraj.com। इस वेबसाइट पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। करीबन प्रत्येक ईयर के अंदर इनके फॉर्म आते हैं वो अप्रैल या जून के अंदर आते हैं। अप्रैल या जून के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने 12th बायो से कर रखी है, अगर किसी ने मैथ से कर रखी है तो ये फॉर्म नहीं भर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग के अंदर कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो नर्सिंग के अंदर GNM भी ANM होता है, GNM होता है, और BSc नर्सिंग, PB BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, और MSc नर्सिंग। तो GNM कोई किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी कर सकता है, जैसे मैथ्स से हो, बायो से हो, आर्ट्स से हो, कोई भी कर सकता है। GNM आती है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है, इसका पेपर भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। लेकिन BSc नर्सिंग में ओनली वो 12th बायो के स्टूडेंट है वही कर सकते हैं, चाहे बॉयज़ हो या चाहे गर्ल्स हो, वो कर सकता है। और पोस्ट बेसिक होता है वो BSc नर्सिंग GNM करने के बाद होती है। पोस्ट बेसिक GNM होती है वो 3 साल की होती है, और पोस्ट बेसिक होती है वो 2 साल की। टोटल GNM के बाद जो पोस्ट बेसिक करते हैं उनके टोटल 5 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन BSc नर्सिंग होती है वो 4 ईयर के अंदर या 4 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग करने के बाद आप MSc नर्सिंग कर सकते हो। किसी को MSc नर्सिंग करनी है तो MSc नर्सिंग कर सकता है, या फिर बाकी कोई वैकेंसी ज़्यादा निकलती है, नर्सिंग ऑफिसर की निकलती है। इन सब वैकेंसी के बारे में आज नेक्स्ट बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, क्या इसके लिए गाइडलाइन है। तो इसके लिए बात करते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2008 या इससे ऊपर, जैसे 2007 हो या 2006 हो या 2005 हो या 2004 हो, ये वाले फॉर्म भर सकते हैं। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 2009 हो तो नहीं भर सकता फॉर्म, क्योंकि इसके लिए एज फिक्स की गई है। RUSS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 17 ईयर से कम किसी की एज है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। अगर 17 से 18, 19 या 20 या 35 साल तक फॉर्म भर सकता है। जिनकी एज 35 ईयर है वो भी फॉर्म भर सकता है। और सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो इनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कंपलसरी कर दिया गया ये सभी के लिए। पहले क्या होता था, प्राइवेट कॉलेज के अंदर बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एडमिशन हो जाता है, डोनेशन से हो जाता था। लेकिन लास्ट ईयर है वो ऐसी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अनिवार्य कर दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करें आप RUSS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयारी कहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल द्वारा बहुत ही जल्दी परमार क्लासेस पर आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी 12th की। और एंट्रेंस एग्जाम बायोकेमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ तीनों सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी बहुत ही जल्दी। तो आप इस पर 12th के, अगर कोई 12th कर रहा है या 12th से ही BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है तो 12th के लिए रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। और अगर किसी ने 12th कर रखी है तो उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि 12th का NCERT का सिलेबस सेम ही रहता है RUSS BSc नर्सिंग के अंदर। तो आपके इस परमार क्लासेस पर बहुत ही जल्दी हमारे YouTube चैनल पर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। और अगर कोई GNM करना चाहता है उसके लिए भी तैयारी
क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। और लैब असिस्टेंट या नीट की तैयारी करें तो भी उसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी बहुत ही जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल है @ द ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। इस चैनल पर ही आप इस QR कोड पर स्कैन करोगे तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार रहेगा RUHS BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आपके फिजिक्स से आएंगे वो 33 क्वेश्चन आएंगे, और केमिस्ट्री के आएंगे वो 33 क्वेश्चन आएंगे, और बायोलॉजी के अंदर वो 34 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 100 MCQ आते हैं, 100 MCQ आएंगे, इसमें से 33 फिजिक्स, 33 केमिस्ट्री और 34 बायोलॉजी के अंदर, और टोटल आएंगे आपके 100 MCQ आएंगे। और आपका पेपर होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में होगा। इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं, दोनों में से एक में देना होगा। यदि आप हिंदी करोगे तो हिंदी में और इंग्लिश करो तो इंग्लिश में। और सिलेबस क्या रहेगा इसके लिए, तो सिलेबस रहेगा NCERT 12th की है जो NCERT है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सिलेबस रहेगा। और टोटल है वो 100 नंबर का पेपर होगा। अगर आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है तो आपको बढ़िया नंबर लाने होंगे, जैसे 75 से प्लस या 65 प्लस लाने तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और इसके अंदर नहीं तो नेगेटिव मार्किंग है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 2 घंटे का पेपर होगा आपका, और ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ना कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं RUHS BSc नर्सिंग, मतलब राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग के लिए राजस्थान की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा है, मतलब कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जिनका कोटा रहेगा 50% रहेगा, मतलब 15% रहेगा, जिसमें से वो प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हैं BSc नर्सिंग की। और 85% है वो रहेगा स्टेट के, ओनली स्टेट स्टूडेंट, मतलब इसमें से क्या होगा कि 85% है वो स्टूडेंट है वो राजस्थान के होंगे, लेकिन बाकी 50% स्टूडेंट वो कोटा मिलेगा, 50% वो अदर स्टेट के स्टूडेंट को मिलेगा। वो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है वो राजस्थान के स्टूडेंट को मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, कोटा मिलेगा, 85% मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि BSc नर्सिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं। BSc नर्सिंग कर ली है तो आप क्या कर सकते हो, MSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, और बाकी और वैकेंसी निकलती है और उसके बाद उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं, स्टेट लेवल की एंड नेशनल लेवल स्टेट लेवल की एंड नेशनल लेवल की आप तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप। BSc नर्सिंग के अंदर स्कॉलरशिप किस किस को मिलती है, तो स्कॉलरशिप मिलती है BPL के अंदर, BPL किस में OBC के अंदर आता है, OBC में BPL को मिलती है ओनली फॉर, और SC को मिलती है, ST को मिलती है, और PS कैटेगरी या PWD कैटेगरी कह सकते हैं, विकलांग उसको मिलती है, और फ्रीडम फाइटर किसी के फादर या मदर आर्मी में हो तो उसको मिलती है, और अनाथ हैं जो जिसके फादर या मदर नहीं है उसको मिलती है, और MBC कैटेगरी के अंदर मिलती है। और पूरी की फीस इस कैटेगरी को पूरी की फीस वापस रिफ़ंड हो जाती है, लेकिन इसमें बाकी कैटेगरी के अंदर 100% वापस रिफ़ंड हो जाती है, लेकिन BPL के अंदर है वो 50% या 70% वापस रिफ़ंड होती है, लेकिन पूरी फीस रिफ़ंड नहीं होगी। बाकी कैटेगरी के अंदर पूरी की पूरी फीस रिफ़ंड हो जाती है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एंड प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस क्या रहने वाली है। तो फ्री किसके अंदर रहेगा, ऐसी कौन सी कॉलेज है जिसके अंदर कोई फीस नहीं लगती है, सब फ्री होता है, तो वो है SMS टॉप लेवल का BSc नर्सिंग कॉलेज जयपुर के अंदर है। इसके अंदर ना तो कोई फीस लगती है, तो ये फ्री रहता है आपके लिए। इसमें अंदर 100 सीट है, 50-50 50 सीट है बॉयज़ की, 50 सीट है वो गर्ल्स की रहती है। और 21,000 फीस किसके अंदर लगेगी या किसकी लगेगी, तो बाकी जो 38 गवर्नमेंट कॉलेज है या 38 गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर गर्ल्स की लगेगी, वो टोटल गर्ल्स किसी भी कैटेगरी से गर्ल्स है उसकी फ़ीस लगेगी 21,000, और SC ST के स्टूडेंट है उनकी लगेगी 21,000, और SC ST के स्टूडेंट उनकी स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिल जाएगी, लेकिन गर्ल्स को नहीं मिलेगी। और 51,000 किसकी फ़ीस लगती है, तो 51,000 UR कैटेगरी या जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनकी, OBC AWS और बाकी सब बॉयज़ की हो,
ये यूआर कैटेगरी या ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बॉयज़ हैं उनकी लगेगी 38 कॉलेज हैं, उनके अंदर लगेगी 51,000। और अब बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर फ़ीस क्या रहने वाली है। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो आपके 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में रहेगी। बाकी सब कोई भी कैटेगरी का हो लेकिन उसकी फ़ीस रहेगी वो 1 लाख से 1.5 लाख। लेकिन बाकी जो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बाकी को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि जॉब कौन कौन सी लगती है, कौन कौन सी वैकेंसी आती है बीएससी नर्सिंग के बाद, और कौन कौन सी वैकेंसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग का, उसके बाद बात करते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियाँ आती है बहुत, और टीचिंग यानी नर्सिंग टीचिंग की बहुत भर्तियाँ आती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है एम्स नॉर्सेट, या एम्स के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है एम्स नॉर्सेट, वो दे सकते हैं। आरआर भी दे सकते हैं रेलवे के अंदर, और पीजीआईएमईआर दे सकते हैं, आरएमएल दे सकते हैं, नेवी आर्मी का भी एग्ज़ाम होता है, और डीएसएसएस भी दिल्ली पब्लिक का होता है, एग्ज़ाम होता है दिल्ली के अंदर, और ईएसआईसी का होता है, सीएसओ का होता है, बीएसयू का एग्ज़ाम होता है, और जिपमेर का अलग से एग्ज़ाम होता है। तो इन नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए इन सब का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। यदि आप पढ़ाना चाहते हैं किसी कॉलेज के अंदर तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, जैसे बीएससी हो गया, आरएमएल हो गया, ऑल सभी एम्स के अंदर नर्सिंग प्रोफेसर के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है ना पढ़ाने के लिए, ट्यूटर के लिए। और ऑल नर्सिंग कॉलेज के अंदर मतलब बाकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके अंदर या उनके अंदर प्रोफेसर के लिए या उनके अंदर ट्यूटर के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। और एब्रोड यानी अलग आप टीचिंग के लिए अदर भारत से बाहर भी आप नौकरी करने के लिए जा सकते हैं, एब्रोड या अदर कंट्री के अंदर जा सकते हैं पैसा कमाने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सी है। तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वो 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 9 गवर्नमेंट टोटल कितनी है, 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें से एसएमएस जो जयपुर, आरयूएसएस जयपुर, एसएन जोधपुर, जेएलएन अजमेर, जीकॉन उदयपुर, पीबीटी कोटा, जीकॉन बीकानेर, जीकॉन अलवर, जीकॉन चूरू। और मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज कौन से जो 2021 के अंदर ओपन हुए थे। तो टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज है वो 2021 के अंदर ओपन हुई थी, जैसे जीकॉन बाड़मेर, जीकॉन भरतपुर, जीकॉन धौलपुर, जीकॉन करौली, जीकॉन भीलवाड़ा, जीकॉन केकड़ी अजमेर, एंड जीकॉन पाली, एंड जीकॉन सीकर। नेक्स्ट बात करते हैं जीकॉन 2022 के अंदर कौन कौन से ओपन हुए थे, जिसे कहते हैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेज। तो टोटल 19 गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुए थे, जिसमें से जीकॉन बूंदी, जीकॉन दौसा, जीकॉन टोंक, जीकॉन नादवा राजमंद, जीकॉन नागौर, जीकॉन तिजारा अलवर, एंड जीकॉन बांसवाड़ा, जीकॉन श्री गंगानगर, जीकॉन श्री हनुमानगढ़, जीकॉन कुम्हेर भरतपुर, जीकॉन चित्तौड़गढ़, जीकॉन प्रतापगढ़, जीकॉन जालोर, एंड जीकॉन जैसलमेर, एंड जीकॉन बारा, एंड जीकॉन झुंझुनू, जीकॉन डूंगरपुर भी है, जीकॉन सवाई माधोपुर, जीकॉन सिरोही। तो ये टोटल 19 गवर्नमेंट कॉलेज है जो 2022 के अंदर ओपन हुई, जिसे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सी। तो 2023 के अंदर ओपन हुई, तो जीकॉन नावा नागौर का है, जीकॉन निम्बाहेरा, जीकॉन चित्तौड़गढ़, एंड जीकॉन राजवाड़ा। तो ये वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो टोटल 39 गवर्नमेंट कॉलेज है वो आरईसी बीएससी नर्सिंग की टोटल 39 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एंड प्राइवेट के है वो 162 प्लस प्राइवेट कॉलेज हैं। तो राजस्थान के अंदर है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट है, तो टोटल 2600 के आसपास सीट है वो गवर्नमेंट की बीएससी नर्सिंग की, एंड प्राइवेट की बात करें तो 10,000 के करीबन बीएससी नर्सिंग की सीट है। तो आपका सेक्शन हो गया कि किस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 12th बायो होना चाहिए, बॉयज़ गर्ल्स स्टूडेंट्स, CRE का आपके सिलेबस होता है। और वेबसाइट ये रही आपके RSS.com। अप्रैल और जून के आसपास आपके फॉर्म आते हैं। और नर्सिंग कोर्स कौन कौन से इसके बारे में बता दिए, और डेट ऑफ बर्थ क्या आने वाली है, एज कितनी होगी, और सिलेक्शन किस प्रकार होगा इसके बारे में बता दिया। और आपको क्लासेस के बारे में बता दिया कि बहुत जल्दी परमार क्लासेस पर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आपके। और यदि कोई स्टूडेंट 12th के अंदर से ही तैयारी करना चाहता है तो 12th के लिए बेस्ट कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी आपके। और पेपर पैटर्न किस प्रकार रहेगा इसके बारे में बता दिया, और सिलेबस और कितने मार्क्स का होगा इसके बारे में बता दिया, और कितना कोटा रहता है, कितना कोटा रहता है आपके कैटेगरी के अंदर इसके बारे में बता दिया, और स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया, और कॉलेज फीस क्या रहेगी इसके बारे में बता दिया आपको, और
कौन कौन सी वैकेंसी आती है नर्सिंग के अंदर उसके बारे में बता दिया, और कौन कौन से जो गवर्नमेंट कॉलेज है इन सब के बारे में बता दिए हैं। तो आप बस अच्छी तैयारी करें, क्योंकि आपको अच्छी बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप मन लगा के एकदम पढ़ाई करें बढ़िया, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज लोगे तो आपके ज़्यादा फीस लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का यही फ़ायदा है कि आपकी फ़ीस कम लगी है, यही फ़ायदा है। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करें और रेगुलर क्लासेस देखें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन देखना पड़ेगा। दो प्रीवियस पेपर हुए थे 2022, 23 और 24 के क्वेश्चन हुए पेपर हुए था, उनको आप MCQ एक बार देखो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहता है, इस सब को देखो आप ध्यान से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर